हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा मोहता। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्टार्ट करते हैं ये लेसन। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है न कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है। पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते हुए भी कैसे हैं? समय न तो कागज था न कोई भाषा, लिखित शब्द। जैसे ये लिखित की शैली दी गई है, इसमें बताया गया है कि उस समय क्या था, उसमें क्या चित्र थे। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बन रहा था कि जब तक विद्वानों ने उन स्थान को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों के मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल, इसी काल में मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों का अवशेष मिले हैं। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवार पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने अच्छा खासा विवरण किया है। जैसे हम देखते हैं अजंता की गुफाओं में काफी ऐसा चित्र है जो कि उस समय जीवनी को प्रदर्शित करते हैं कि उस काल में जो लिपि थी वो दीवारों पे लिखी हुई थी। इसी प्रकार उस समय लिखने की कोई कला नहीं थी, तो वो चित्र बना बना के आने वाली पीढ़ियों को बताते थे कि ये इस प्रकार से उनके समाज की संरचना थी। इससे ये जाना जा सकता है कि समय क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य खाना पीना, कपड़ा, आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरे होने लगी तो वह अपने विचार तथा मनोभावनों को अभिव्यक्ति करने का प्रयास करने लगे। आप ये भी चीज ध्यान रखिए कि उस समय जो कला का रूप था वो एक तरह से नृत्य के रूप में भी प्रदर्शित होता था, क्योंकि नृत्य में वह भाव रहता था कि जो उसके जीवन के अंतर्गत चल रहा होता है। इसीलिए नृत्य की भी शैलियाँ काफी विचलित है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं, दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को, अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति करने लगे, यानी बताने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव को इन चित्र में क्या खींचा? शायद उस समय मनुष्य को अपने घरों में अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए, या फिर किसी चीज का प्रदर्शन करने, या उस समय कौन से जानवर थे, क्या क्या कलाएं थी, किस प्रकार से मनुष्य का रहना, आवास संबंधी जानकारी वह दीवारों पर प्रकट करते थे। मानव के आरंभकारी विकास प्रागैतिहासिक काल के आमतौर पर पुरापाषाण युग यानी पुरान पत्थर काल को कहा जाता है। किसको? पुराना पत्थर काल को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारी दुनिया में अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पुरापाषाण युग या लोअर पैलोलिथिक मनुष्य में कोई कला वस्तु बनाई गई है, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि की है। दुनिया भर में इस काल में ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारों, जानवर पे सुंदर चित्र भरे पड़े हैं। जिनका इन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते हैं, वे लोग मनुष्य अपनी गतिविधियों को दृश्य में चित्रित करते हैं और वर्त, वर्ग, आयत ऐसी अनेक ज्योति आकृतियों को प्रतीक भी बनाते हैं। भारत में अब तक जो प्राचीन चित्र मिले उसे उत्तर पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलोकोटिक टाइम के रूप में कहा गया है, यानी वे उत्तर पूरा पाषाण काल के रूप माना जाता है। यह जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 1868 तक माना जाता है। ये चीज याद रखना। शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज सन 1867 से 68 तक पूर्ववर्ती आर्किबोल्ड कलाइल ने स्पेन में की थी। कहां पे की थी? स्पेन में हुई। आल्तीमारा की खोज में 12 वर्ष पहले की थी। काकरबन एडर्सन मित्र और गोस के पहले अनुसंधानकर्ता जिन्होंने भारतीय के उपमहाद्वीप में अनेक ऐसे स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर लाए गए हैं। उत्तराखंड में कमाऊं की पहाड़ियों पर कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बोरछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुयोल नदी के किनारे स्थित लुखीडियार पर पाए गए हैं। शैलाशियों के प्रागैतिहासिक काल में अनेक चित्र मिले हैं। लुखाडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। लुखाडियार का क्या मतलब है? एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, लुखीडियार से आप क्या समझते हैं? यह
1,00,000 गुफाएं यहाँ पाने जाने वाले चित्रों में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मानव चित्र, पशु चित्र, ज्योतिर्मय आकृतियां यानी जो दिव्य ज्योत होती थी उस समय देवी की जो देवी की आकृतियां तथा उनकी पूजा के बारे में। सफेद काले रंगों के मनुष्य जैसे रूपों में दिखाए गए हैं। पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी यानी हिरण और एक लोमड़ी, कई रंग वाली छिपकली चित्रकारी एक मुख्य विषय है। लहरेदारी रेखाएं, आयत, ज्योतिर्मय डिजाइनों के अनेक बिंदु समूह इन चित्र में देखा जा सकता है। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों का अत्यंत आकर्षण है। इसे मानव की आकृति में हाथ पकड़ कर नाचते हुए दिखाया गया है। जैसे ये मानव की आकृति है, इसको हाथ पकड़ के ऐसे दिखाया गया है कि इस प्रकार से जैसे थे। कुछ चित्र पहले बने चित्र पर पाए गए हैं। सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर इन्हें लाल रंग के चित्र अतः अनेक सफेद रंग के चित्र बनाए गए। ये देखिए, फिर इन्हें लहरदार लकीर लुखड़ियों वाला उत्तराखंड। कश्मीर में भी 2 शिलापीठ मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकरे हैं। आंध्र प्रदेश कर्नाटक की ग्रेनाइट चट्टानें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों में नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों को ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान या कुपुगुलु, पिकलियाल, टैक्टोकिटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ सफेद रंग के होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफेद, मतलब 3 कलर के पाए जाते हैं। ये चीज याद रखना, इसको नोट्स में ऐसे ही लिखना। कुछ लाल रंग के और कुछ सफेद पृष्ठभूमि लाल रंग के चित्र परिवर्तित ऐतिहासिक काल में, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों में सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव, त्रिशूल आदि। अब आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि नवपाषाण काल में क्या क्या पाया गया था, किस प्रकार के चित्र पाए गए थे, आरंभिक ऐतिहासिक काल में कौन कौन से थे, परिवर्तित ऐतिहासिक काल में कौन कौन से चित्र पाए गए थे। वनस्पतियों के चित्र में बहुत ही कम पाए जाते थे। कुप्पुगुलू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कोमाद्युक्त पुरुषों और स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से मिले हैं। पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन के अवशेषों से भरी पड़ी हैं। ऐसे जंगली और जंगली पौधे, फलों, जलधाराओं, कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए तरह की उपयुक्त थी। वहां के प्राकृतिक शैलाश्रय चट्टानी आवास वर्षा, बिजली की गरज, ठंड, चिल्लू चिल्लाती धूप, गर्मी के लिए पर्याप्त सहारा देते थे। सबसे बड़ा अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों का है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियां। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वो चट्टान कहाँ पाई गई थी, वह पहाड़ी कहाँ पे है स्थित है, या आपको मैप बना के उसमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आप पहाड़ियों का ना लिखिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद है तथा 500 शैलाश्रयों का चित्र पाया जाता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 डॉक्टर वी.ए. वाणकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर वी.ए. वाणकर द्वारा भीमबेटका की गुफा की खोज डॉक्टर वी.ए. वाणकर द्वारा की गई थी 1957 और 58 में, तथा अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अनुसरण किया। वाकरंट ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। पाए गए चित्रों में अनेक प्रकार के इनमें से समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक भव्य दृश्य को चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवर की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सजा, मुखौट लगाना तथा अनेक गतिविधियों का चित्र शामिल किया गया है। इस प्रकार से वो पत्थरों पे चित्र करते थे। भीमबेटका की शैल कला शैली तकनीक के आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखाचित्र चित्रकारियों के 7 कलाविधि के वर्गीकृत किया गया है। काल विधियों में वर्गीकृत किया है। पहला काल उत्तर पूरा पाषाण युग। कौन सा? पहला काल कौन सा है? उत्तर पूरा पाषाण युग। दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों काल विधियों के बाद एक बार 4 ऐतिहासिक काल विधियां आती है, लेकिन हम यहाँ पहले 3 कालों का ही विवेचना करेंगे। उत्तर पूरा पाषाण युग, उत्तर पूरा पाषाण युग, ये फर्स्ट है 3। अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पाषाण युग चित्र हरी गहरी लाल रेखा से बने गए हैं। इनमें कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवर जैसे भैंस, हाथी, बाघों, गेंडा, सुअर के हैं।
उसमें मैंने आपको एक बताया था कि वो हाथ पकड़े हुए मनुष्य एक दूसरे से इस प्रकार से खड़े हैं तथा ऐसे शिकारियों के, लेकिन अधिकांश चित्र ज्योतिर्मय आकृतियों के भी भरे हुए हैं। ऐसे चित्र शिकारियों के कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हर चित्र नर्तकों, लाल चित्र शिकारियों के हैं। मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड, दूसरी कालवेदी यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषय की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों को आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई है। शिकारी के दृश्यों को लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नाकेदार डंडे तथा तीर कमान को लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदिमानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्य और सुंदर कपड़ों से सजा हुआ है और कुछ मखौटे पहने हुए भी दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, सुअर, बारसिंह, हिंदू, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक अन्य प्रकार के बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों का चित्रित किया गया है। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। उसमें क्या करते थे, कलाकार जानवरों को चित्रित करना अत्यधिक बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों के मनुष्य का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। ये चीज याद रखना कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य के पीछा करते हुए, जानवरों को पीछा करते हुए दिखाया गया है। काफी बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है एग्जाम। कुछ और चित्रों और मनुष्य द्वारा जानवरों को पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया। विशेष रूप से शिकार के दृश्य मनुष्य के जानवरों को डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार, सौहार्द का भाव तथा आत्म प्रदर्शित किया है। इसे चित्रित किए गए कुछ ऐसे चित्र हैं जिनके प्रमुख रूप से जानवर उकरे हुए हैं। ये देखो, इसमें घोड़े का चित्र बताया गया है। स्त्रियों को निवस्त्र, सवस्त्र दोनों ही रूपों से चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बुढ़े, जवान सभी की समान विशेषताएं दिखे हैं। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय है, परंतु ऐसे चित्र जिनमें लोग को पेड़ों, फल, शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। कुछ सेल चित्रों के मनुष्य, स्त्रियां और बच्चों को एक साथ दिखाए गए हैं, मानो कि एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा हम साथ मुट्ठी में छाप लेते हैं कुछ अंगुली सिरों को बने निशान। भीमडेग का कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी। वह अक्सर मिट्टी का प्रयोग करते थे। आप इसी चीज को भी ध्यान रखना कि वह लाल मिट्टी का अक्सर ज्यादातर उपयोग करते थे, लेकिन सफेद और लाल इनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों या खनिज को कूट पीस कर तैयार किया जाता है, जिसे हम आजकल लाल मिट्टी कहते हैं। लाल रंग हरी मिर्च जैसे गेरू भी कहा जाता है। हर रंग कैलसोडिन नामक पत्थर की, हर रंग कैलसोडिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नामक पत्थर की हर किस्म को तैयार किया जाता है। या सफेद रंग संवत चूना पत्थर से बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए पहले खनिज चट्टान के टुकड़ों को कूट पीसकर पाउडर जैसा बना लिया जाता है। फिर कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे जानवर की चर्बी पेड़ों से निकालकर घी या राल में मिला दिया जाता है। इस प्रकार रंग तैयार हो जाता है। उस समय रंग बनाने की कला है जो कि आज भी प्रचलित है। इसके बाद में पेड़ की रतीले रसेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए गए। आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों में रंग हवा, पानी की मार से जलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि रंग अब तक इसलिए अछूत है क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों को रासायनिक प्रतिक्रिया में इन्हें स्थान बना दिया था। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र अन्य शैलशों की सतह, दीवारों की भीतरी छतों पर बनाए गए कुछ चित्र ऐसी गुफाएं, शैलशों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगह भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे होंगे। संभवतः इन स्थानों के कई धार्मिक महत्व भी रहा होगा। शैलाश्रय में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। कुछ धर्म कोठियों पर भी बनाए जाते थे। आदिकाल मानव के चट्टान जैसे असुविधाजनक स्थान कुछ चित्र बनाए गए, शायद बहुत दूर से लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं। इन चित्रात्मक गुणों को, विशेषताओं की कोई कमी नहीं रही है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियां, औजार, सामग्री आदि की भी कमी होते हुए भी इन चित्रों के तत्कालीन पर्यावरण सामान्य दृश्य आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय के लोग बहुत साहसी थे, मतलब बहुत बहादुर थे, अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को वास्तविकता से अधिक तगड़ा और रोबेदार दिखाया गया है। यह प्रतीत होता है कि आदिकाल कलाकारों में कहानी कहने सुनने से गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को, जैसे ये देखो, ये एक शिकार का दृश्य है जो कि उस समय किस प्रकार से एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार का दृश्य बहुत लता से पाए जाते हैं।
ये एक ऐसा दृश्य है जिसके लोगों का एक समूह भैंस मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्ति इधर उधर पड़ा दर्शाया है, क्योंकि ये चित्र अंकन कला का श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। कौन सी? अंकन की कला का क्षेत्र का दृश्य प्रदर्शित करता है। ये एक नृत्य का दृश्य है जिसमें हाथ पकड़कर नृत्य कृति आकृति दिखाई गई है। ये एक ऐसा विषय है जो बार बार दोहराया गया है। नृत्य का दृश्य उत्तराखंड के लुखड़ियार पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। याद रखना ये चीज। जंगली सांड का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान में कुछ लोग घायल होकर इधर पड़े हैं। जो भैंस को मारते हुए चित्र दिखाया गया था, वह एक जानवर की मौत से पीड़ा को तड़पते हुए शिकारियों को खुशी तथा चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्र में यह प्रकट होता है कि मनुष्य जानवर और अधिकारी रखने का भाव पैदा हो गया था। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वैश्यता, प्राप्ति और विवाद आदि के समय संपन्न विवाह आदि के संपन्न की जाने पर धार्मिक सामाजिक क्रिया चट्टानों से चित्रित उत्कीर्णित करते हैं। शिकारी हेतु जानवरों को आकर्षित करने या मुखौटा पहनते हैं और मार डालने की खुशी में चारों ओर नाचते भी गाजते हैं। ये भील जाति में अत्यधिक होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सेल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों में बनाए गए हैं। भीमबेटका कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक है, जो कि एक दूसरे पर बनाए गए हैं। प्रश्न यह उठता है कि कलाकार एक स्थान में बार बार चित्र क्यों बनाता था, क्योंकि उसने तो अपना भाव प्रदर्शित कर चुका था। इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। तथा यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर चित्र बनाए थे। इन्हीं प्राक ऐतिहासिकों के चित्रों में हमें तत्कालीन मनुष्य और उनकी जीवन शैली का, उनका खान पान की आदतें, दैनिक गतिविधियां, यहाँ तक इनके मन मस्तिष्क के चिंतन जान समझने में मिलती है। प्राकृतिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थर, हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियां, टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। यद्यपि इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सेल चित्र जो आदिकालीन मानव में हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ दिया गया है। यह सिंधु घाटी के स्थानों का मानचित्र है। ये देखो, मोहनजोदड़ो सभ्यता, पाकिस्तान से हड़प्पा, चूंदड़ो, ये सब मैप हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।